हेलो दोस्तों, मैं कैलाश यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज अपन कक्षा 11 की गणित स्टार्ट करेंगे और कक्षा 11 की गणित में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और कक्षा 11 की गणित में क्या क्या चीज़ें आपको एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे, जैसे IIT JEE जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर करेंगे। जो अपने जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है वैसे अपन वैसे क्वेश्चन हल करेंगे और मैं उसका प्रॉपर वीडियो आपको दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अपन कक्षा 11 की गणित स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो 10वीं क्लास तक आपने जो गणित पढ़ी थी उससे बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर मान लीजिए वो चीज़ें काम तो आएंगी, लेकिन उतनी काम नहीं आएंगी जितनी आप सोच रहे हो। यहाँ से बिल्कुल अलग मैटर रहेगा। तो वो बिल्कुल बेसिक थी, 10th क्लास तक आपने पढ़ा वो, अब उससे हाई लेवल, अब हाई एजुकेशन में आ गए हो। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली नंबर 1। अपने प्रश्नावली नंबर 1 है समुच्चय। समुच्चय इंग्लिश में इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता क्या है, तो अब मान लीजिए आपने नाम सुना होगा समूह है, और बिगड़ा हुआ नाम ले तो संग्रह, और इससे बिगड़ा हुआ नाम ले तो क्या होगा, झुंड भी बोल सकते हैं अपन, झुंड। और वैसे ग्रुप होता ही है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, उसी को, इन्हीं चीज़ों को मैथमेटिक्स में क्या बोल दिया, सेट। इन्हीं चीज़ों को गणित की भाषा में क्या बोल दिया, समुच्चय बोल दिया। अब समुच्चय होता क्या है, अब आप बोलोगे समूह है, संग्रह है, झुंड को समुच्चय बोलेंगे, नहीं। इससे यानी जिस चीज़ को अपन सुपरिभाषित कर दें, सुपरिभाषित का मतलब जिसका पक्का पता हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समूह है। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो वो क्या होगा, परिभाषित होगा, सुपरिभाषित। 1 से 10 तक प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे यानी दूसरे व्यक्ति से आप राय लो तो वो चेंज ना हो, सेम वो के वो रहे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपको ये बोल रहा हूँ प्राकृत संख्याओं का समूह 1 से 10 तक के लिए, आप वो विदेश में जाओगे, वहाँ पर भी पूछोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही मतलब है। अब देखिए समुच्चय, सबसे पहले इसको समुच्चय बोला किसने, तो एक जर्मन गणितज्ञ था। जर्मन गणितज्ञ का नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर नाम का कोई गणितज्ञ था, उसने इसको समुच्चय बोला। ये रहा था 1845 से 1918 तक। जर्मन गणितज्ञ था, इसने एक समुच्चय नाम दिया। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, समुच्चय होता क्या है, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से समझते हैं बिल्कुल। तो मेन चीज़ तो यही है समुच्चय। समुच्चय एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं भी, ये यहाँ पर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th 12th में भी काम आएगा। पहला और दूसरा चैप्टर मिलकर 12th का पहला चैप्टर बनाते हैं, संबंध एवं फलन। यहाँ का पहला और दूसरा चैप्टर मिलकर, तो ये सारी चीज़ें लगभग 12th में सभी प्रश्नावलियों में मान लीजिए काम आएगा ये समुच्चय। तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना और आगे जाओगे, मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको इनके ऊपर पूरी बुक्स मिलेगी। यहाँ तो ओनली एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको पूरी बुक्स मिलेगी समुच्चय के ऊपर। इसका मतलब इसको यहीं पर अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने क्या बोला, इसकी परिभाषा लिखते हैं एक बार, उसके बाद में इसको क्लियर करते हैं। समुच्चय सेट क्या होता है, क्या होता है ये बताता हूँ मैं पहले। तो किसी सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समूह बोल दो, संग्रह बोल दो, झुंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए सुपरिभाषित, अब आपने एक तो नाम सुना है परिभाषित का, और एक सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित का मतलब पक्का पता हो, यानी वो चीज़ होती ही है, उसका पक्का पता हो। ठीक है, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या दिया था एग्जाम्पल, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय।
अब देखिए 1 से 10 तक प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, या समूह है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय है तो भी। अब समुच्चय, अब 1 से 10 तक प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, 10, ये क्या हो गई, एक समूह हो गया। क्या हो गया, ये समूह है, क्योंकि ये सुपरिभाषित भी है। क्या है, सुपरिभाषित भी है। तो अब इसको समुच्चय कैसे लिखेंगे अपन, समुच्चय कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले समुच्चय किसके अंदर लिखते हैं, समुच्चय को हमेशा सर्पाकार कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें, सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं, कई इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं, एक ही बात है। और इसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल लेटर से, यानी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से इसको दर्शाते हैं, जो समुच्चय होता है उसको। और समुच्चय के अंदर ये जो होते हैं, इनको, ये मेंबर्स होते हैं, इनको सदस्य बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, अवयव या सदस्य समुच्चय के अंदर। और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से, यानी छोटे अक्षरों से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं इनको। और इनको सेपरेट करके लिखा जाता है, कहने का मतलब इनको कोमा से व्यक्त किया जाता है, यानी ये अलग अलग चीज़ें हैं। समझिए इतनी बात, यानी इनको कोमा से लिखा जाता है। तो समुच्चय किसे बोलेंगे आप, किसी सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समूह लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, समूह, समूह। ये तो क्या हो गया, एक समूह है, लेकिन अपन ने इसको सेपरेट करके यानी पूरे तरीके से लिख दिया, ये क्या है, समुच्चय हो गया। अभी क्या है, समुच्चय ए है, ए बराबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है ये, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही मान लीजिए और एग्जाम्पल लो, तो आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ आपको एक बार। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने, भारत की नदियों के नाम, भारत की नदियों का समूह है, भारत की नदियों का समूह है। अब भारत की नदियां तो फिक्स होंगी, यानी गिन सकते हैं ना, भारत की नदियों को अपन गिन सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए ए लिख दिया यहाँ पर। अब गंगा नदी भी है भारत में, और गंगोत्री भी है, यमुना भी है, तो ऐसे काफ़ी नदियाँ हैं। तो मैंने इनको डेट से लिख दिया, किसे आगे, यानी कि और भी हैं जो अपन मान लीजिए अपने को याद नहीं है, अपन वैसे भी मैथ की स्टूडेंट है तो इनमें कम ही ध्यान है, वैसे अपन लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आसानी से। ऐसे मान लीजिए और ले, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, स्वरों का समूह है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, तुम्हें पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। ये अपन मान लीजिए मेरी तरफ से भी यही है, आप भी यही बताओगे, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो भी क्या बोलेगा, यही बताएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन किसी से भी पूछे वो वही बात बोले तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समुच्चय, सुपरिभाषित बोल देंगे। और सुपरिभाषित ये चीज़ क्या हो गई, सुपरिभाषित हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समुच्चय। समुच्चय को लिखने का तरीका मैंने बता दिया। एक चीज़ और, समुच्चय के अंदर कभी भी अवयव रिपीट नहीं होगा, अवयव रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल, स्कूल ले लिया। अब स्कूल को समुच्चय में कैसे लिखोगे, तो मैं मान लीजिए सी कोई समुच्चय है, तो उसमें स्कूल को लिखेंगे तो एस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन। यानी कहने का मतलब और यहाँ पर 2 बार है, ये रिपीट नहीं होगा समुच्चय के अंदर। समझ गए इतनी बात। तो देखिए और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं
का समूह है, विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। अब देखिए ये क्या होगा, विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 8 सॉरी 8 नहीं आएगा, 1 3 5 7 9 ऐसे। तो अब मान लीजिए 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है, इसको डी से लिख दिया, मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये 10 से छोटी हो गई क्योंकि 10 से छोटी चाहिए तो 9 तक ही है। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है, ये है, तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय। मैंने बोला समुच्चय के अंदर ये अवयव होते हैं, अवयवों को कैसे कोमा से लिखा जाता है, यानी उनको सेपरेट करके लिखा जाता है, और हमेशा समुच्चय को मंझले कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और जो समुच्चय को दर्शाते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। इतनी बात हुई क्लियर। और समुच्चय में क्या होगा, समुच्चय के अंदर अवयव रिपीट नहीं होते हैं, इतनी बात क्लियर। ऐसे मान लीजिए काफ़ी एग्जांपल दे सकते हो आप, 3 4 तो मैंने करवा दी, बाकी आप भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अब एक एग्जांपल एशिया के देशों का समूह है, तो एशिया के देश कौन कौन से हैं, उनका अपन यानी जिनको अपन मेरी तरफ से भी वही होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे और आपकी तरफ से भी वही चीज़ें होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय। इतनी बात हुई क्लियर। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए समुच्चय अपन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपनी यहाँ पर 2 प्रकार ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो मान लीजिए परिमित समुच्चय। कौन सा, परिमित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइनाइट। और एक अपरिमित। कौन सा, अपरिमित को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो गए समुच्चय के प्रकार। यहाँ पर अपन 2 ही पढ़ेंगे, वैसे होते तो काफ़ी हैं, लेकिन अपने 2 ही काम आएंगे, तो अपन 2 के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अब परिमित क्या होता है और एक अपरिमित क्या होता है, इसके ऊपर बात आई। तो परिमित का मतलब जिसको अपन गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, और अपरिमित जिसको अपन गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, तो इसका एग्जाम्पल 1 से 10 तक आप प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लीजिए, और इसको क्या ले लीजिए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं तो अनंत तक होती हैं, तो उनको अपन गिन थोड़ी सकते हैं, लेकिन होगा तो क्या है, समुच्चय। क्योंकि मेरे हिसाब से भी वही चीज़ें होंगी, किसी दूसरे के हिसाब से भी वही चीज़ें होंगी, आपके हिसाब से वही चीज़ें होंगी। तो परिमित और अपरिमित। तो परिमित समुच्चय क्या होगा, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देते हो अपन, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समूह है या समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, मान लीजिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और इसका एग्जाम्पल है, मैंने क्या बोला, इसको गिना जा सकता है और इसको गिना नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल ले तो अपन क्या ले सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहती है, अनंत तक है। अनंत पता नहीं कितना होता है, अनंत पता है थोड़ी है कितना होता है, तो अनंत तक जाएंगी। तो इसको मान लीजिए अपन ये इसको ए दे दिया, तो इसको बी दे दीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गए। तो अपन 2 समुच्चय पढ़ेंगे, कौन सा, परिमित और एक अपरिमित। देखिए इंट्रोडक्शन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ये परिचय है। इससे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए आप खुद करने लग जाओगे, इतना अच्छे से इसको देखा है तो। ठीक है, तो देखिए मैं इससे आगे चलता हूँ। चलो एक यहीं पर एक बात और बता देता हूँ मैं। 2 सिंबल है, एक तो ये सिंबल है और एक ये है। इसका मतलब तो होता है कि ये चीज़ जिसके अंदर है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, एक का क्या है, अवयव है। ए क्या है, एक अवयव है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए, एक बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए किस में है, ए में है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 11 नोट बिलोंग्स टू ए, 11 नोट बिलोंग्स टू ए, यानी 11 ए में नहीं है, यहाँ पर 1 ए में है। तो इन 2 चिन्हों का ध्यान रखना,
ठीक है, इसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे और इसको नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब देखिए इससे आगे और चलते हैं। समुच्चय को लिखते किस टाइप से हैं, तो समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाता है, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन समुच्चय को, 2 प्रकार से। अब देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो रोस्टर रूप, क्या है, एक तो रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या इसी को क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। यानी इंग्लिश में बोले तो रोस्टर को तो क्या बोलेंगे, रोस्टर ही बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और एक दूसरा क्या होगा, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। इसको एक नाम और लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं, गुण प्रकटीकरण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समुच्चय निर्माण या गुण यानी जो गुण को बताएगा, गुण को बताएगा उसको क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, और जो सारणीबद्ध रूप में होगा उसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। यानी अब इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है, कैसे लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने एग्जांपल दिया था 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 1 से 10 तक, अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने ऐसे लिखकर बताया था इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर रूप। इसको ये तो होगा क्योंकि इसमें ये अवयव है, ये क्या है, अवयव है, एलिमेंट्स हैं, और इनको बिल्कुल इस तरीके से तो मैंने पहले भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप। अब इसमें लिखेंगे तो इनको क्या मान लेंगे अपन, एक्स मान लेंगे, और एक्स का गुण बताएंगे, यानी एक्स की परिभाषा बताएंगे कि एक्स है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, एक्स सच दैट, 2 डॉट को क्या बोलेंगे, सच दैट पढ़ते हैं इसको। एक्स, एक्स क्या है, जहाँ एक्स 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या। अब इसका मतलब समझिए आप, यानी x है, ये क्या है, अवयव x है, एक के अंदर x अवयव, और x क्या है, जहां x 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, ऐसे मान लीजिए। ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, क्या हो गई, परिभाषा हो गई। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल दें तो अब यहाँ पर दे सकते हैं कि 1 ये 2, यानी कि मैंने दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होंगे, क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। अब इसको मान लीजिए अपन ने बी नाम दे दिया, समुच्चय को क्या नाम दे दिया, बी। तो ये तो क्या हो गया, रोस्टर रूप। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको तो मान लीजिए बी बोल दिया, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, इनको क्या मानेंगे, एक्स, और एक्स की परिभाषा बताएंगे, एस एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, जहां एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर है, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, ऐसे। तो ये था अपनी बेसिक समुच्चय का। अब इससे रिलेटेड है प्रश्नावली 1.1। अब 1.1 आप खुद करोगे, देखना, अब ये अच्छे से समझाया तो 1.1 आप खुद करने लग जाओगे। ठीक है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए।